आज की कहानी है सफलता की राह। प्रिया एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी, जहां लोगों की सोच सीमित थी और जिंदगी सीधी सादी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, लेकिन प्रिया के दिल में बड़े सपने थे। जब भी वह खुले आसमान को देखती, उसकी आंखों में शहर की रंगीन दुनिया बसने लगती। गांव की संकरी गलियों और साधारण जिंदगी के बीच उसकी सोच और ख्वाब उससे कहीं बड़े थे। गांव में लड़कियों को पढ़ाई से ज्यादा घर के कामों में उलझाया जाता था, लेकिन प्रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसकी इस मेहनत ने उसे 12वीं में पूरे गांव में टॉप करा दिया। उसकी इस सफलता पर परिवार को गर्व था, लेकिन समाज के लोग उसे आगे पढ़ने देने के बजाय शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। प्रिया के लिए अपने परिवार और समाज की अपेक्षाओं को नजरअंदाज करना आसान नहीं था, पर उसके दिल में अपने सपनों को पूरा करने का जुनून था। प्रिया ने अपने माता पिता को समझाया कि अगर उसे आगे पढ़ने का मौका मिलता है तो वह न सिर्फ अपनी जिंदगी संवार सकेगी, बल्कि पूरे परिवार के लिए भी एक अच्छा भविष्य बना सकती है। उसके दृढ़ विश्वास और मेहनत को देखकर माता पिता ने भी उसका साथ देने का फैसला किया और अपनी जमा पूंजी से उसे शहर में पढ़ाई करने भेजा। गांव से शहर के सफर तक का रास्ता उसके लिए बिल्कुल नया था। अपनी सीमित दुनिया से निकलकर बड़े शहर में कदम रखना उसके लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उसी के साथ साथ उसके सपने भी उतने ही चमकदार थे। अपने गांव की मिट्टी से जुड़े होने के बावजूद उसके ख्वाब उसे बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते थे। शहर की इस नई दुनिया में प्रिया ने खुद से वादा किया कि वह हर मुश्किल का सामना करेगी और अपने सपनों को साकार करके ही दम लेगी। यहीं से उसकी सपनों की राह का सफर शुरू हुआ, जिसमें उसे एक नए जीवन का अनुभव करना था और अपनी पहचान बनानी थी। शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी में कदम रखते ही प्रिया ने खुद को एक नई दुनिया में पाया। गांव के सीधे सादे माहौल से अलग यहाँ हर चीज तेज थी, लोग, वक्त और काम का दबाव। प्रिया को यहाँ के नए माहौल में ढलने में काफी समय लगा। वह अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत कर रही थी, लेकिन शहर की चुनौतियां उसके रास्ते में बार बार खड़ी हो जाती। इसी दौरान कॉलेज में उसकी मुलाकात आदित्य से हुई। आदित्य आत्मविश्वास से भरा हुआ और होशियार लड़का था, जो अपने जीवन में पहले ही कई संघर्षों का सामना कर चुका था। आदित्य ने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई थी और इसी आत्मनिर्भरता ने प्रिया को प्रभावित किया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई और आदित्य उसकी परेशानियों को समझने लगा। आदित्य ने प्रिया को अपने सपनों की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। जब भी प्रिया थकान महसूस करती या हार मानने का ख्याल आता, आदित्य उसे नए जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता। आदित्य की बातें उसकी हिम्मत बन गईं। प्रिया को आदित्य में एक ऐसा साथी मिला जो न सिर्फ उसके सपनों को समझता था, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए उसकी मदद भी करना चाहता था। प्रिया की पढ़ाई खत्म होने पर उसने एक नौकरी शुरू की, जिससे उसे आर्थिक सहायता तो मिली, लेकिन उसका असली सपना अभी भी अधूरा था, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। वह चाहती थी कि अपने गांव की हस्तकला और कला को बड़े शहर में पहचान दिलाए, ताकि उसके गांव के लोग भी अपनी मेहनत का सही मूल्य पा सकें। आदित्य ने उसके इस सपने को साकार करने में भी उसका साथ दिया। उसने प्रिया को अपने बिजनेस के आइडिया पर काम करने के सुझाव दिए और साथ ही उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की रणनीति भी बताई। प्रिया ने अपनी नौकरी से थोड़ी थोड़ी बचत करना शुरू किया और अपने स्टार्टअप की छोटी सी शुरुआत की। यह शुरुआत प्रिया के सपनों का पहला कदम थी। आदित्य के सहयोग और अपनी मेहनत से प्रिया ने ठान लिया था कि अब वह किसी भी कीमत पर अपने इस सपने को पूरा करेगी। आदित्य और प्रिया की दोस्ती अब उनके सपनों की साझेदारी में बदल गई थी। प्रिया ने अपने छोटे से स्टार्टअप की शुरुआत की, जो ग्रामीण हस्तशिल्प और कला को बड़े शहरों में लाने का था। शुरुआत में उसे काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक नई कंपनी शुरू करने के लिए निवेश की कमी,
मार्केट की समझ का अभाव और सामाजिक संकोच जैसी दिक्कतें थीं। लेकिन प्रिया ने कभी हार नहीं मानी। उसने आदित्य की सलाह पर अपनी मेहनत और दृढ़ नायकता के साथ काम करना जारी रखा। आदित्य हमेशा उसके साथ था, जब भी उसे लगने लगता कि हालात उसकी इच्छाओं से उलट हो रहे हैं। आदित्य का समर्थन और उसका आत्मविश्वास प्रिया को मजबूत बनाते गए। उसने अपने व्यवसाय के लिए सही दिशा में कदम उठाए और धीरे धीरे अपने ब्रांड को पहचान दिलाना शुरू किया। प्रिया के हाथों में एक ऐसी कला थी जो न सिर्फ गांव के लोगों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक नया अवसर बन सकती थी। उसने अपनी कंपनी की मार्केटिंग पर ध्यान दिया और सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का सही इस्तेमाल किया। उसकी मेहनत और लगन ने धीरे धीरे परिणाम दिखाना शुरू किया। कुछ महीनों बाद प्रिया को एक बड़ा अवसर मिला। एक प्रमुख निवेशक ने उसकी कंपनी में निवेश करने की इच्छा जताई। यह प्रिया के लिए एक बड़ा मोड़ था और उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत अब रंग ला रही है। निवेशक ने उसकी कंपनी के विचारों को सराहा और उसे विस्तार की दिशा में मार्गदर्शन भी दिया। धीरे धीरे प्रिया का स्टार्टअप सफल होने लगा। उसका व्यवसाय फैलने लगा और उसे ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने लगी। साथ ही गांव के लोगों को भी रोजगार मिलने लगा और वे अपनी कला को पूरे देश में प्रदर्शित करने में सक्षम हो गए। प्रिया का सपना अब हकीकत में बदल चुका था। उसकी मेहनत, आदित्य का साथ और अपने विश्वास के साथ प्रिया ने साबित कर दिया कि अगर आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। अब वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार और गांव के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। प्रिया ने यह समझ लिया था कि सफलता की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन जो इसे पाने के लिए दिल से संघर्ष करता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। प्रिया ने जब अपने सपने को वास्तविकता में बदलने का फैसला किया तो उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। गांव से शहर आई प्रिया ने महसूस किया था कि उसके पास एक अवसर था, एक मौका था जिससे न केवल वह खुद को साबित कर सकती थी बल्कि अपने गांव के लोगों को भी एक नया रास्ता दिखा सकती थी। उसका सपना था कि वह गांव की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बड़े शहरों में पहचान दिलाए, ताकि उस कला को सही मूल्य मिल सके और गांव के लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अपने विचारों को ठोस रूप में बदलने के लिए प्रिया ने सबसे पहले अपने थोड़े थोड़े पैसे बचाए। नौकरी से मिलने वाली सैलरी से उसने अपनी कंपनी के लिए एक छोटा सा निवेश किया। आदित्य ने उसकी बहुत मदद की, न केवल सलाह देने में बल्कि सही दिशा में कदम उठाने के लिए मार्गदर्शन भी दिया। उसने प्रिया को बताया कि कैसे सही नेटवर्किंग, मार्केटिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वह अपने व्यवसाय को बढ़ा सकती है। प्रिया ने अपनी शुरुआत छोटे पैमाने पर की। उसने गांव के कुछ कारीगरों से जुड़कर उनकी कला को प्रदर्शित करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा। शुरुआत में वह सिर्फ स्थानीय बाजारों तक ही सीमित थी, लेकिन उसका सपना कहीं और था। उसने सोशल मीडिया पर अपने उत्पादों की तस्वीरें पोस्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी मेहनत का परिणाम मिलना शुरू हो गया। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। कई बार उसे असफलताओं का सामना भी करना पड़ा। निवेश की कमी, सप्लायर्स से संबंधित समस्याएं और कभी-कभी ग्राहकों का विश्वास भी टूट जाता। हर बार जब प्रिया को लगता कि अब उसे हार मान लेनी चाहिए, तब आदित्य ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने उसे यह समझाया कि असफलताएं केवल सीखने के अवसर हैं और हर एक कदम में सफलता की ओर बढ़ने का एक नया रास्ता छुपा होता है। प्रिया ने कभी हार नहीं मानी और अपने स्टार्टअप को लगातार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। धीरे धीरे उसका काम फैलने लगा और वह अधिक ग्राहकों तक पहुंचने लगी। उसकी कला की विशेषता ने लोगों को आकर्षित किया और उसके उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। इसके साथ ही गांव के कारीगरों को भी अच्छा काम मिला और उनकी मेहनत को सही मंच मिला। प्रिया के लिए स्टार्टअप की शुरुआत केवल एक व्यापारिक निर्णय नहीं था,
बल्कि यह उसके सपनों और कड़ी मेहनत का परिणाम था। हर छोटे कदम ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और उसकी सफलता के रास्ते की नींव मजबूत हुई। अब वह न केवल अपने सपने को साकार कर रही थी, बल्कि अपने गांव और आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बन चुकी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।